हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें राम बच्चन के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती है। तभी वहां पर इंदर भी पहुंच जाता है। इंदर को देख करके लाजो उसके गले लग करके रोने लगती है। सभी लोग मिलकर के राम बच्चन को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं। तभी लाजो की माँ सरस्वती को होश आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। लाजो का पूरा परिवार गम में डूब जाता है। उसके बाद पंडित जी राम बच्चन के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगते हैं। पंडित जी निखिल से कहने लगते हैं, बेटा राम बच्चन का तो कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए आपको ही उनका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी लाजो भी निखिल को देखने लगती है। निखिल लाजो को देखते हुए पंडित जी से कहता है, पंडित जी भले ही राम बच्चन जी का कोई बेटा ना हो, लेकिन यह अधिकार तो लाजो का है और काका को तो अपनी बेटी लाजो पर गर्व था। यह सुनकर के सभी गांव वाले कहने लगते हैं, बेटी कैसे चिता को अग्नि दे सकती है, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। तभी निखिल भी सबको समझाता है और कहता है, एक बात मुझे बताइए, जब बेटा सब कुछ कर सकता है अपने पिता के लिए, तो लाजो क्यों नहीं कर सकती? लाजो ने भी एक बेटे से ज्यादा किया है अपने पिता के लिए। तभी गांव वाले भी कहने लगते हैं, मगर सोनबरसा में कभी भी किसी बेटी ने अंतिम संस्कार नहीं किया है, ऐसे में वो एक बेटे से कम कहाँ हुई। गांव वालों की बातें सुनकर के दादाजी कहने लगते हैं, आज तक जो इस सोनबरसा में नहीं हुआ है वो अब होगा। राम बच्चन का अंतिम संस्कार लाजो बिटिया ही करेगी। ये सारे कानून कायदे इंसान के ही बनाए हुए हैं, भगवान ने नहीं। और हमारी लाजो बिटिया ने तो राम बच्चन का नाम रोशन किया है, इसलिए लाजो का ही फर्ज बनता है कि वो राम बच्चन के अंतिम संस्कार करे। ये सुनकर के सभी गांव वाले कहते हैं, जब दादाजी ने ही कह दिया है तो अब हमें किस बात की तकलीफ। उसके बाद लाजो राम बच्चन के अंतिम संस्कार की विधि पूरी करने लगती है और अपने बाबूजी को याद कर रही होती है और निखिल के साथ मिलकर के अपने पिता की चिता को अग्नि देती है। उसके बाद लाजो घर पर अपने बाबूजी को याद करते हुए कह रही होती है, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। निखिल भी लाजो की हालत देख करके उसके पास बैठ जाता है। लाजो भी निखिल को देख करके कहने लगती है, अपनी ही जिंदगी में उलझ कर रह गए हम। जब आखिरी बार माई बाबूजी हमसे मिलने आए थे तो हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए उनसे। लाजो की बातें सुनकर के निखिल भी कहने लगता है, लाजो जो बीत गया सो बीत गया। अपने बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपने आने वाले कल को तो जरूर संवार सकती हो। आज काकी और धानी लाखी को तुम्हारी जरूरत है, इस वक्त तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। उसकी बात सुनकर के लाजो भी निखिल को देखने लगती है। लाखी दौड़ते हुए घर के बाहर आती है और रोने लगती है और कहने लगती है, देखिए ना दीदी, जीजाजी चक्कर खा करके गिर गई है, माँ को क्या हो गया है। ये सुनकर के निखिल और लाजो चौंक जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।